फिल्म की शुरुआत में हमें कमांडर जिनचन को दिखाया जाता है, जो कि एलियन क्रिएचर से लड़ रही थी। मालूम हुआ कि आज से 15 साल पहले खतरनाक एलियंस ने इस दुनिया के ऊपर हमला कर दिया था, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था, दुनिया को बचाने के लिए। फिर चाइनीज ने एक टीम बन में कुछ कमांडर्स और साइंटिस्ट शामिल थे। साइंटिस्ट रिसर्च करते थे कि कैसे इन एलियंस का खात्मा किया जाए, जबकि कमांडर्स एलियन से लड़ा करते थे। अभी भी जिनसन अपने एक बहुत ही अच्छे कमांडर साथी के साथ इन एलियंस को यहाँ से मारने के लिए आई थी। मारते मारते उसे पता ही नहीं चलता कि एक एलियन उसे मारने के लिए उसके सामने आ जाता है। जिनचन की गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि अब सामने वाला ये एलियन मॉन्स्टर उसे मार देता, यहाँ पर उसका साथी आकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन जिनचन की जान बचाने के चक्कर में यह लड़का खुद अब एलियन के हाथों मारा गया था। सीन यहीं से कट होकर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां लैब में अब साइंटिस्ट को पता चला है कि वो क्रिएचर पहले से बहुत ज्यादा ज़हीन हो चुके हैं। उनके डीएनए में भी कुछ म्यूटेशन आ चुके हैं, जिससे वो और ज्यादा खतरनाक बन गए हैं। जबकि सीन कट हो अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अकेला ही ड्राइव कर रहा था। रेडियो पर वह सुन रहा था कि कैसे वह एलियन मॉन्स्टर्स लोगों को मारकर खत्म कर रहे हैं। वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इससे सीन्स एक पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जहां लोग डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। सभी लोगों को पता था कि वो इविल मॉन्स्टर्स अब ज्यादा लोगों को ज्यादा देर जीने नहीं देंगे, तो लोगों ने ठान ली थी कि वो जितनी लाइफ स्पेंड करेंगे वो अच्छे से करें। यहीं पर हम लीना नामी एक लड़की से भी मिलते हैं, जो अपनी ही कंपनी एंजॉय कर रही थी। उसे किसी की बड़वा नहीं थी। एकदम से इसी पार्टी में जलजला आने लगा, जमीन जोर से हिलने लगी और फिर अचानक जल रहा था। सभी इससे डरकर यहाँ से भागने लगे, लेकिन लीना को पता नहीं क्यों इससे अट्रैक्शन फील हुई, और जैसे ही वह उसके पास गई तो देखने को मिला कि वो एक क्रिएचर था, जो देखते ही देखते लेना की बॉडी के ऊपर कब्जा कर गया। यहाँ पर हम जिनचन को देखते हैं, जो अभी भी अपनी कमांडर टीम के साथ उन एलियन से लड़ने का काम करती है। अपने बॉयफ्रेंड के मरने के बाद उसका सिर्फ एक ही मिशन रह गया है। इस अर्थ पे से एलियन उस एरिया में एक बच्ची अपनी जान बचाकर भाग रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही एलियन वायरस से इफेक्टेड होकर एलियन बनकर उसके पीछे पड़ गए थे, जिसे देखकर उसे अपना बचपन याद आया, जब वो भी अपनी जान बचाकर भाग रही थी और उसे भी एक कमांडो ने बचाया था। खैर, वो यहाँ इस बच्चे की मदद करती है और उसे बस रेस्क्यू कर लेती है, और पीछे बचे हुए एलियंस को ये लोग मार डालते हैं। इस सब के बाद हमें एक नए कैरेक्टर लूक फान को दिखाया जाता है। लूक फान अब भी नींद से उठा था या बेहोशी से जागा था। पता नहीं वह कब से बेहोश था या सो रहा था, लेकिन होश में आते ही वह अजीब और गरीब हरकतें करने लगा। हर जगह अपनी वाइफ को ढूंढने लगा। अपनी वाइफ लीना के ही बारे में सोचते हुए उसके सर में दर्द होने लगता है, और उसे दूर से आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उसे अपनी वाइफ लीना को ढूंढना है। वह आगे बढ़ने लगता है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट उस सारी जगह पर नजर रखे हुए था जहाँ पर लूक फान था। डॉक्टर ने फौरन ही जिनश को कॉल करके लूक फान को यहाँ लाने को कहा, क्योंकि लूक फान की अजीब हरकतें उन्हें सस्पेंस पे तयशीन डाल रही थी। अब जैसे ही जिनश लोको फान के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी चाल चलन बहुत ही अजीब थी, और वो पागलों की तरह ब्रेड्स खा रहा था। उसने फौरन लोकफान को पकड़ लिया और लैब ले गई। लैब में आने पर लकोफान का टेस्ट किया जाता है, और पता चलता है कि लकोफान की बॉडी में भी वो एलियन वायरस मौजूद है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो एलियन वायरस ले कोफन की बॉडी के एल्स को डैमेज नहीं कर रहे थे, जैसे वो एलियन वायरस उसकी बॉडी का हिस्सा बन गए हों, जिसकी वजह से वो अब एक म्यूटेड क्रिएचर बन चुका था। इसी टेस्ट के दौरान हम देखते हैं कि लूक उफान को पता नहीं क्या हो गया था। वो जुनून में आकर चिल्लाने लगा था। ये देखते हुए डॉक्टर ने उसे टीजर गन से शॉक देकर बेहोश कर दिया। जिन भी अब अपनी ट्रेनिंग के लिए चली गई थी, जहां पर उसके पार्टनर का होलोग्राम उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। तभी प्रैक्टिस के दौरान उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो रेस्क्यू करके यहाँ लैब में लेकर आई थी, वो लड़की भी एलियन वायरस से इफेक्टेड है। उसकी जान खतरे में थी।
उसकी जान बचाने के लिए इन लोगों को एलियन मदर के ब्लड की जरूरत थी, जिससे एंटीडोट बनता और इस बच्ची को इंजेक्ट करके उसकी जान बचा ली जाती। जिन चैन फौरन अपनी टीम तैयार कर लेती है मदर एलियन को ढूंढने के लिए, और यहाँ पर लोक फान उनसे कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। असल में मैं जानता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर उन एलियन वायरस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन इसका एक अच्छा साइड इफेक्ट ये भी है कि मैं अपने आसपास मौजूद एलियन क्रिएचर्स को आते हुए महसूस कर सकता हूँ और मैं आपकी मदद भी कर पाऊंगा। एलियन मदर को ढूंढने में लोक फान का ये आइडिया किसी को भी पसंद नहीं आया था, यहाँ तक कि जिनिश की अपनी टीम भी उसे मिशन में ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन नचन ने किसी की नहीं सुनी और उसने लोक फान को अपने साथ लेकर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन लोक फान ने बताया कि मेरी एक शर्त है, अगर तो आप लोग प्रॉमिस करो कि मेरी वाइफ लीना को ढूंढ लाओगे और उसकी मदद करोगे, तभी मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा। जिंश उसकी बात मान लेती है और ये लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। ये लोग अब लूकुफान के ताई जगह पर जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात थी, यहाँ पर तो कोई भी क्रिएचर नहीं थी। तब लूकुफान ने इन्हें लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने को कहा, जहाँ जाते ही एक भयानक मंजर देखने को मिला। बहुत से इंसान मकड़ी के जालों में कैद उन एलियन वायरस से इफेक्टेड यहाँ पर खड़े हुए थे और जल्द ही उन एलियंस में बदलने वाले थे। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पे कुछ छानबीन करते, लीना यानी लूकफान की वाइफ यहाँ पे म्यूजिक प्ले कर देती है और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारी एलियन हैं लकोफान को। इस टाइम ये लोग बाहर ही छोड़कर आए थे क्योंकि उन्हें लकोफान पे ट्रस्ट नहीं था। ये सारे के सारे सोल्जर्स अब उन एलियंस से लड़ने में मसरूफ हो गए थे। इस जंग में उन एलियंस के साथ कुछ जीन चौ के साथी भी मारे गए थे, जिसका उसे बहुत दुख था। इससे पहले कि उसकी पूरी टीम मारी जाती, वो लिफ्ट में अपनी टीम को लिए नीचे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन ऊपर से वो एलियंस इस लिफ्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। वो लिफ्ट के अंदर आके जिनशॉ के साथियों को मार ही रहे थे कि अचानक से लिफ्ट खुल गई। किस्मत अच्छी थी, बाहर लूकुफान खड़ा था, जिसने एक ही झटके में इन एलियंस को मारना शुरू कर दिया और हमें दिखाया गया कि इस टाइम उसका हाथ किसी एलियन क्रिएचर के टेंटिकल की तरह हो गया है। इन एलियंस को मारने के बाद वो जिनचन से कहता है, तुम बाहर मेरा वेट करना, मैं बस अभी आया। शायद वो उन एलियंस को खत्म करने के लिए जा रहा था। ऊपर जाते ही उसे एलियंस के बजाय अपनी वाइफ लीना दिख जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन लीना अब लीना नहीं रही थी। उसकी बॉडी पर एलियन का कब्जा था। वो तो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। यहाँ वो उससे लेने लग जाती है। लोकफान पहले अपना डिफेंस करता है इससे और उसे बार बार ये याद करवाने की कोशिश करता है कि लीना उसकी वाइफ है, लेकिन एलियन ने उसके पूरे माइंड पे कब्जा किया हुआ था। वो कैसे लूकुफान को पहचान लेती? लीना के अंदर का एलियन बार बार लूकुफान के ऊपर हमला करता है, लेकिन लूकुफान उसके ऊपर उल्टा हमला इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी तक एक बात नहीं समझ पाया था कि सामने खड़ी हुई लीना अभी उसकी वाइफ नहीं है, बल्कि वह एक एलियन बन चुकी है। आखिर बहुत मार खाने के बाद उसने लीना को धक्का दे ही दिया। लीना पीछे जाकर एक दीवार से टकराई और बेहोश हो गई, जिसके बाद वो लीना को उठाए जल्दी से जिनशॉ की गाड़ी की तरफ बढ़ गया ताकि वो लीना का इलाज करवा पाए। लीना को देखते ही जिनशॉ की पूरी टीम गुस्से में आ गई थी। उन्हें लग रहा था कि वो एक पूरी एलियन बन चुकी है और उसे यही मार देना चाहिए। लेकिन जिनशॉ अपने वादे की पक्की थी। वो उसे लैब ले जाती है, जहाँ जाते ही लीना को बंद कर दिया जाता है एक कांच के जार में, जबकि यहाँ हम देखते हैं कि उस बच्चे की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये लोग जिस मिशन पे गए थे वो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था। ये लोग एलियन मदर का ब्लड नहीं ला पाए थे, जिसकी वजह से उस बच्चे की जान चली जाती है। जिनशॉ बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। उसे लगा कि वह एक और जंग हार गई है। राओ यहाँ दिखाया गया कि डॉक्टर अब लीना का अच्छे से एग्जामिन कर चुके थे। उन्होंने लोकोफान को बताया कि लीना को ठीक किया जा सकता है। अगर उसके ब्रेन से उन एलियंस का कंट्रोल खत्म हो जाए तो वो बिल्कुल वापस पहले जैसी हो सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें एलियन मदर को मारना होगा।
यह सुनते ही जिनछने और लूक फान दोबारा उस एलियन मदर को मारने की तैयारी में लग जाते हैं। सभी लोग अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं और इससे पहले ही दिखाया जाता है कि सभी लोगों की बॉडी में अब अजीब चेंजेस होने लगे थे, जैसे एलियन वायरस ने उनको भी इफेक्टेड कर दिया था। यहाँ जिन जॉन ने इस सिचुएशन को संभाल दी है और जल्दी से सभी सोल्जर्स को लैब में डॉक्टर के पास ले आती है, जहाँ पर बांधकर उन लोगों का टेस्ट शुरू हो जाता है। जितने में इन लोगों का टेस्ट हो रहा था, इतने में ही इन्हें एक और बुरी खबर मिली कि एलियंस ने अब हवा पानी यहाँ तक के पूरे एनवायरनमेंट में अपने वायरस फैला के थे, जिसकी वजह से अगले 48 घंटों के अंदर अंदर सभी इंसान एलियंस बन जाते और यह दुनिया इंसानों के बजाय एलियंस की हो जाती। अब इन सारी चीजों को बचाने का लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि ये लोग मर्द क्रिएचर को मार दें। उसके मरते ही उस जैसे सारे एलियंस और उसका वायरस भी इस दुनिया से मिट जाते। लकफान इस मर्तबा भी जिन जोड़ने के साथ जाने की जिद करता है, लेकिन अब की बार जिन जोड़ने के एक कमांडर ने जिद पकड़ ली थी कि अगर लोकफान उनके साथ गया तो वो कमांडर उनकी टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि वो बहुत होनहार था। इस टाइम पर चंद सोने ने बहुत ही मुश्किल डिसीजन लिया और उस कमांडर को डॉक्टर की हिफाजत के लिए छोड़कर लोकोफान को लेकर मिशन पर चली गई। इस मर्तबा भी वो लोकफान की बताई जगह पर ही आए थे, जहां लोकफान को लग रहा था कि यहाँ पर मदर क्रिएचर होगी सी निपाई हुई। इससे पहले कि ये लोग मदर क्रिएचर को ढूंढकर मार पाते, यहाँ पर लोकफान को अजीब सी फीलिंग आने लगती है और हमें पता चलता है कि लीना, जो कि अब एक एलियन बन चुकी थी, उसने लैब से ही उसके माइंड पर कंट्रोल कर लिया था और लोकफान के माइंड पर कंट्रोल करते ही वो उसे जिन चने के सारे साथियों को मारने का ऑर्डर दे देती है और लकफान भी अपनी पूरी ताकत के साथ यह करने लग जाता है। यहाँ पर शोर सुनकर बहुत सी एलियन क्रिएचर्स भी आ गई थी, जिनसे जिन शने के कमांडर्स लड़ भी रहे थे और अपने आप को बचा भी रहे थे। इन एलियन क्रिएचर के साथ साथ लोकोफान भी जिन चने के बहुत से कमांडर्स को मार देता है, जो देखकर जिन सोहने को बहुत दुख हुआ और उसने लोकोफान से बोला, होश में आओ, तुम एक इंसान हो, कोई एलियन मॉन्स्टर नहीं। तुम्हें अगर लीना को बचाना है तो जल्दी होश में आओ। लीना का नाम सुनते ही लोकफान होश में आ गया। क्योंकि वो जानती थी कि लोकफान ही वो इंसान है जो उसे मदर एलियन तक पहुंचा सकता है। ये लोग अब वापस आ गए। टाइम बॉम्ब पहनी हुई थी, क्योंकि इतने लोगों के मरने के बाद अब उसमें और जीने की हिम्मत नहीं थी। वो यहाँ के एलियंस के साथ मर जाना चाहती थी। ये लोग अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे, जहाँ रास्ते में इनके बहुत सारे एलियंस भी आए और इन 4 लोगों ने बहुत ही बहादुरी से इन एलियंस का सामना किया। आगे जाते हुए अब इनके दिल में खौफ भी था, क्योंकि अंदर से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स की आवाज आ रही थी। ये सभी लोग इन एलियंस को मारने लगते हैं और एलियंस भी चुप नहीं बैठते। वो भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं और जिन सोने के सारे आदमी यहाँ पर मारे जाते हैं, जबकि जिन सोने अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग के लोकफान के पास आ जाती है, जहाँ दिखाया गया था कि लोकफान स्टिल खड़ा था और उसके सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। शो ने अब अपने बेस के अंदर चली गई थी, जहाँ उसे फाइनली मदर क्रिएचर दिख गई, जिसे वो जग जगह ढूंढ कर आई थी। मदर क्रिएचर के सामने आते ही वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसके सामने लीना तो उससे कहती है, तुमने तो 5 साल पहले अपने साथी के साथ ही मर जाना चाहिए था। पता नहीं अभी तक तुम जिंदा क्या कर रही हो। उसने ये बात ही की थी कि एकदम से पीछे से मदर क्रिएचर ने लीना के ऊपर ही हमला करके उसे मार डाला। हालांकि उसी ने तो लीना को पोसेस किया हुआ था और वो लीना की मदद से ही तो अपने सारे काम करवा रही थी, लेकिन यहाँ आकर लीना ने गड़बड़ी कर दी थी। उसने लकफान से अपना मेंटल एक कांटेक्ट रखा हुआ था, जिसकी वजह से अब जिन छने ने मदर एलियन का पता चला लिया था। जिन छने अपने हाथ में पकड़े हुए टाइम बम को चला देती है ताकि वो यहाँ इस मदर क्रिएचर के साथ ही मारी जाए। इससे पहले कि जिन चो ने इस बम के साथ ब्लास्ट हो जाती, ठीक वक्त पर लकोफान आके उसके हाथ से बम ले लेता है और भागते हुए मदर क्रिएचर के ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले से मदर क्रिएचर के साथ साथ यहाँ पर मौजूद बचे कुचे इंसान भी मारे जाते हैं। मदर क्रिएचर के मरने की वजह से उसके सभी एलियंस और एलियन वायरस भी खत्म हो जाते हैं और टीवी पे न्यूज़ दिखाई जाती है कि अब यह दुनिया एलियन से पाक हो चुकी थी। लेकिन क्या यह सच में था? क्योंकि मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया
कि वो डॉक्टर जो यहाँ एलियंस पे रिसर्च कर रहा था, उसने एलियन का वायरस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था। होते हुए यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।